हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ मोनिका, और आज आपका वेलकम है आपके अपने चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। तो हमने शुरू की हुई है PYQ एनालिसिस सीरीज। आज है PYQ एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट 2। इसमें आज हम सॉल्व करेंगे हरियाणा जीके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके पेपर का 25% यानी कि 1/4 सिलेबस कवर करती है। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिटेल में आपका PYQ एनालिसिस करेंगे, और मैं डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से आपकी हरियाणा जीके आ रही हैं। चलिए हम देखते हैं हरियाणा जीके को। आज हरियाणा जीके का जो सिलेबस है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हरियाणा पॉलिटिकल, जियोग्राफी और इकोनॉमी। ये मैंने पहले लिखा था बट शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ये आपके 25 मार्क्स की आएगी, और 25 ही क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स में। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। एक्चुअल में हरियाणा जी के बहुत ही ईजी सब्जेक्ट्स हैं। तो 18 to 20 क्वेश्चन ना हर बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो कि पढ़ के जाता है, मैं ये तो नहीं कहती किसी ने बुक ही नहीं उठाई है और वो 18 से 20 क्वेश्चन करके आएगा, नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा नॉर्मल से तैयारी कर रहा है तो 18 से 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के एटलीस्ट वो अटैम्प्ट कर देता है 18 तक। ठीक ठाक हरियाणा जीके जैसी अब तक एग्जाम में आ रही है उससे। क्यों? अब आपके मन में आ रहा है कि 18-20 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है, तो कैसे करता होगा। क्योंकि एक तो हमारा जो हरियाणा जीके है वो वास्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा एरिया आपको पता है, और उसका सिलेबस कम है। सेकंड, इजी है, कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। जब हम किसी एरिया में से घूम लेते हैं ना तो फिर उसको लर्न करना, उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना ईजी हो जाता है। लेकिन टॉपर जो है ना वो इतने मार्क्स कवर करते हैं, इतने क्वेश्चन कम से कम अटैम्प्ट करते हैं, उनके इतने क्वेश्चन एटलीस्ट सही होते हैं। 22 से लेकर 25 तक के उनके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। 25 ना सही, लेकिन किसी कहीं 22, किसी के 23, 24 ऐसे क्वेश्चन ठीक होते हैं टॉपर्स के। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के लेवल पर। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी है तो 25 क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो बहुत ही हाई लेवल का आ रहा है, एक दो क्वेश्चन आपने कभी पढ़े ही नहीं है, देखे ही नहीं है, ऐसा हर पेपर में होता है कि एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा लगेंगे कि नहीं ये तो मैंने कभी देखे ही नहीं है। हर पेपर में आता है ऐसा। लेकिन कई बार बहुत इजी भी पेपर आ जाता है हरियाणा में थोड़ा सा, तो उस केस में आप 25 भी सोल्व कर सको, ऐसी प्रिपरेशन करो। अदरवाइज़ 22 से 25 तक सोल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि टॉपर में आना है ना आपको, तो सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन तो टॉपर ही लेते हैं। तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि आप 22 से 25 आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एटलीस्ट मिनिमम 22 से 25 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, ये अब आप करोगे कैसे। थोड़ी सी चीज़ें ना डिफरेंट होती है नॉर्मल स्टूडेंट में और टॉपर स्टूडेंट्स में। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, आज आपने CET का फॉर्म भरा, ग्रुप D या C जिसका भी भरा है आपने, और क्या करेंगे, नेक्स्ट डे बुक्स ले आए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, यानी कि मान लो पढ़ने लगे, मतलब उनके मन में है इच्छा कि वो पेपर पास करें लगे। लेकिन उन्होंने ना स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं किया, रणनीति नहीं बनाई उन्होंने कि कैसे पढ़ना है। तो टॉपर्स की ना एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो पेपर बुक ले आए, लेकिन अब वो स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि ये मुझे स्टार्ट कैसे करनी है, पेपर में पिछले साल क्वेश्चन कैसा आया था। तो वो पहले PYQ लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने पहले बुक पढ़ी नहीं रखी तो उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको पता तो चल जाएगा एटलीस्ट कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये किस टाइप का क्वेश्चन है और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। सेकेंड बात, हरियाणा में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर रहे हैं उनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चन तो हर बार रिपीट होते हैं। HSSC अपना पैटर्न ज़रूर फॉलो करती है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वास्ट है नहीं हरियाणा जी के। तो 25 नंबर की आती है, तो 5-7 क्वेश्चन रिपीट होना ऑब्वियसली होता है। तो हर एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन PYQ से ही आ जाते हैं। अब पता चल गया PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है। जब 5 से 7 क्वेश्चन PYQ से डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स
5 से 7 क्वेश्चन तो आप PYQ पढ़ के भी कर सकते हो, और हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चन हो जो आप बुक में पढ़ो तो आपको ना मिले। कई बार हम उन चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। PYQ हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, सिर्फ हरियाणा जीके के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं PYQ का एनालिसिस करना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने HSSC ग्रुप डी। कल हमने रीजनिंग सोल्व की थी, आज हम सोल्व करेंगे हमारा हरियाणा जीके। ये देखिए, इसमें जो हरियाणा जीके का क्वेश्चन था उसको मैंने स्क्रीन पर जूम करके लगा दिया है। ये क्वेश्चन हमारा थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान खालिस्तान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पेंशन में पारदर्शिता, सरकारी परिणामों में पारदर्शिता, पकाने वाली गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता। तो देखो, आप ऑप्शन से भी इन चीज़ों को कट करना सीख जाओ। अब पेंशन का और पकाने वाली गैस का ना कनेक्शन ही नहीं बन रहा, तो ये तो कट गया, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब आता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में। सुरक्षा पेंशन में तो कोई पारदर्शिता नहीं होगी। सरकारी परिणामों की पारदर्शिता से इसे कोई नहीं, सरकार तो दे ही रही है इसको। तो किस में? पेंशन में पारदर्शिता। पेंशन में पारदर्शिता कैसे कि अब सीधा ना बैंक अकाउंट में, जो बुजुर्ग हैं उनके सीधा बैंक अकाउंट में क्या आएगी? पेंशन आएगी। पहले ना गांव के सरपंच के पास आती थी, फिर वो उनको देता था, तो उससे सीधा मीडिएटर को ख़त्म किया है उन्होंने, और अब क्या आने लगी? सीधा किसके अकाउंट्स में? बैंक अकाउंट में आने लगी। ये जो योजना है ना, थारी पेंशन थारे पास योजना, ये 4 अगस्त 2015 को 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से में हमारे CM थे उस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी थे हमारे उस टाइम के CM, उन्होंने शुरू की थी। तो यहाँ से ना कितने क्वेश्चंस निकल के आए हैं? एक तो सीधा बैंक अकाउंट में जाने लगी है, मीडिएटर को ख़त्म कर दिया है, और शुरुआत, ये डेट्स ज़रूर याद करनी है आपको, 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से CM मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो, अब वहाँ से एक टॉपिक आपको मिल गया, वो कहाँ से आया था? वेलफेयर स्कीम से आया हुआ था। वेलफेयर स्कीम यानी कि जो कल्याणकारी योजना है ना, जो गवर्नमेंट चलाती है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ना एग्ज़ाम के दौरान अपना प्रमोशन भी करती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वेलफेयर स्कीम, और ज़्यादा नहीं होती, 15 से 20 वेलफेयर स्कीम होती हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, जो मोस्टली करंट गवर्नमेंट होती है, मोस्ट ऑफ उसकी ही आती है। आप पीछे की भी पढ़ोगे तो भी ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 पेज होते हैं, हर बुक में इतनी ही मिलेंगी, और आपको वो याद करनी होती है, बहुत ही ईजी होती है, याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, तिरिया के मजमूम द्वारा लिखा गया है। तिरिया के मजमूम एक उपन्यास है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, अल्ताफ़ हुसैन अली एक लेखक हैं, थे, और ये हरियाणा के पानीपत के थे। इम्पोर्टेंट है, कई बार यही सीधा पूछा जाता था, ये कहाँ से संबंधित थे, कौन से ज़िले से संबंधित थे, और इनका जन्म 1837 ईस्वी में हुआ था। 1837 में अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म पानीपत में हुआ था। ठीक है, पानीपत के थे ये, और इनकी बुक का क्या नाम है? तिरिया की मजमूम। इस तरीके से आपको क्या पढ़ना है? अब यहाँ से एक टॉपिक और मिल गया आपको पढ़ना है बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या था? एक कवि थे, कवि, लेखक, संगीतकार काफ़ी थे ये। इनको ना एक उपाधि दी गई थी, तोताए हिंद की। तोताए हिंद, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा यही पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए, तोताए हिंद किसको बोला जाता है? इनके नाम सितार और तबला, किसकी बात कर रही हूँ अभी मैं? अमीर खुसरो की बात कर रही हूँ, 2nd नंबर वाले की। सितार और तबला के जनक रहे ये, और ये खड़ी बोली के कवि रहे हैं, खड़ी बोली के कवि रहे हैं। आप चाहे तो साथ में पेन और कॉपी लेके बैठें और अपने नोट्स बनाएं, जो मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग।
उसके बाद थर्ड पे है आपका उमराव जान। ये उमराव जान ना लेडीज़ है, ये गायिका रही है, यूपी की गायिका है ये, यूपी की गायिका उमराव जान, ठीक है। उसके बाद आता है अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श भी ये चित्रकार रहे हैं अपने टाइम के। ये मैं आपको चारों ऑप्शंस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि चारों ऑप्शंस अपने आप में क्वेश्चंस हैं और कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ऐसे सीधा क्वेश्चंस को देख के और आंसर बताना, ये तो गूगल भी कर सकता है। तो मैं आपको ना डिटेल एनालिसिस करवाऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस और बन सकते हैं। क्वेश्चंस एक है, लेकिन उसमें से हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन निकालेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स। जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक, वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिफिक या वैज्ञानिक उपकरण या इंजीनियरिंग का जहाँ भी नाम आ जाए वह अम्बाला टिक करना है। अम्बाला, अम्बाला को वैज्ञानिक सिटी भी बोला जाता है, वैज्ञानिक सिटी। सेकंड आता है आपका रेवाड़ी। तो रेवाड़ी ना ब्रास सिटी बोला जाता है। अगर कोई रेवाड़ी का हो तो कमेंट करके बताना, यहाँ पर एक ब्रास मार्केट भी है। उसके बाद आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद भारी उद्योग, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर्स बनाने के कारखाने वगैरह हैं, तो ये भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुड़गांवा, गुड़गांवा को तो सब जानते हैं, गुड़गांवा को साइबर सिटी, ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। और सोलर सिटी, मैड सिटी, ये सब बोला जाता है। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन था उससे हमें पता चला कि हमें क्या पढ़ने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी पढ़ने हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, हमें ये भी पढ़ना है। और उनके क्या क्या उपनाम हैं, उनको कौन कौन से नामों से जाना जाता है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 22। देहाती मेला फिल इन द ब्लैंक्स में आयोजित होता है। तो देहाती मेला आयोजित होता है कैथल, कैथल के लदाना शहर में लगता है ये, लदाना शहर, लदाना शहर। कैथल वालों को पता होगा, कैथल वाले कमेंट्स और लाइक ज़रूर करना। और 7 दिनों के लिए लगता है ये, 7 डेज़ के लिए कैथल। ओके, कैथल के लदाना शहर में 7 दिनों के लिए लगता है। हो सकता है नेक्स्ट जब भी कोई क्वेश्चन बनाए तो कैथल ना दे के लदाना भी दे सकते हैं। लदाना कौन से शहर में, कैथल के कौन से शहर में लगता है, तो लदाना शहर में लगता है। उसके बाद आता है करनाल। वैसे तो मेला जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और एक शहर में कोई एक मेला नहीं लगता है, बहुत सारे लगते हैं। लेकिन कुछ मेले जो मुझे याद हैं और जो थोड़े फेमस हैं, करनाल में लगता है सिमरन दास का मेला, सिमरन दास का मेला। और एक लगता है छड़ियों का मेला, ये भी करनाल में ही लगता है, छड़ियों का मेला। उसके बाद आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी बहुत सारे मेले लगते हैं। मैं आपको एक दो नाम बता सकती हूँ, जैसे कि बलदेव का मेला, ये एक अलग से टॉपिक बनते हैं, वहाँ कभी पढ़ेंगे या आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। बलदेव का मेला, उदासनाथ का मेला, और सबसे इम्पोर्टेंट सबको पता है, कहीं घूम के भी आए होंगे, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, जो इंटरनेशनल लेवल का लगता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ठीक है, ओके। पंचकुला, पंचकुला में लगता है काली माई का मेला, काली माई का, ये पंचकुला के कालका शहर में लगता है, कालका, काली माई कालका में लगता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसी पेज पर एक क्वेश्चन और है नीचे। गुजरी महल कौन से शहर में स्थित है, गुजरी महल कौन से शहर में स्थित है। गुजरी महल हिसार में स्थित है, और हिसार शहर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बाला को भी मैंने बताया वैज्ञानिक उपकरणों की सिटी बोला जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है, बुनकरों का, क्या कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, दरी गलीचे ये बनते हैं इसलिए। करनाल इज़ फेमस फॉर कर्ण, दानवीर कर्ण, कर्ण सिटी बोला जाता है करनाल को, कर्ण सिटी। पेरिस ऑफ हरियाणा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु।
ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा रखा है। ऑप्शन है इसके करोह चोटी, गारोह चोटी, तोसा चोटी, ग्रेसर चोटी। इसमें आपको इसका सही आंसर लगा रखा है करोह चोटी। कई बार पूछा जाता है करोह चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर। ठीक है। और जो मोरनी की पहाड़ी है वो कौन सी रेंज में आती है, शिवालिक रेंज में, शिवालिक रेंज में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है मोरनी की पहाड़ियाँ, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32। देखो मैंने अभी बताया था वेलफेयर स्कीम से, कल्याणकारी योजनाओं से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसी पेपर में दूसरा क्वेश्चन है ये, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय मतलब इंटरकास्ट मैरिज, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मैरिज करने के लिए नकदी पुरस्कार कितने दिया जाता है। तो इसमें लिखा है 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये। तो कितना दिया जाता है, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। जब गवर्नमेंट्स अपनी स्कीम्स चलाती है तो क्या करती है, उनका प्रचार करती हैं, और वो एग्ज़ाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको तो क्या करना है, आपको तो याद करनी है, क्योंकि आपको तो मार्क्स गेन करने हैं। ये कब शुरू हुई थी अंतर्जातीय विवाह की नकदी पुरस्कार योजना, 2015 में। 2015 में, अभी कुछ याद आ रहा होगा, कुछ और भी शुरू हुआ था। और किसने शुरू की थी, मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमारे जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने शुरू की थी। ठीक है। थारी पेंशन थारे पास योजना अभी 4 अगस्त 2015 को ही शुरू हुई थी। अभी मैंने बताया था पीछे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो। उसके बाद है इसी पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो स्मार्ट सिटी को विकसित करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं गुड़गांव, अंबाला, पानीपत और थारी। थारी तो कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। और गुड़गांव आपको पता है हमारा कितना एडवांस सिटी है। तो किसको स्मार्ट सिटी बना रही थी 2015 से सरकार, गुरुग्राम को। ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, किसको, गुरुग्राम को। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है गुरुग्राम। अब स्मार्ट सिटी बनाने का क्या फ़ायदा होता है, इसमें गवर्नमेंट 5 ईयर के लिए पर ईयर 100 करोड़ रुपए देती है शहर को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्या देती है, 5 साल लगातार 100 करोड़ रुपए देती है हर साल शहर को डेवलपमेंट करने के लिए। ओके। कब की थी ये घोषणा, 2015। देखो 2015 की कितनी घोषणाएं हैं, 2018 का पेपर है ये, और 2015 की घोषणाएं इसमें पूछने लग रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी करना है एग्जाम में अपनी ये वेलफेयर स्कीम। उसके बाद आता है भगवान, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा जीके का, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ था जो कहलाता है अग्नेय शास्त्र, अश्वारिष्ट, पाशुपात शास्त्र और मृत संजीवनी। तो इतना तो सबने महाभारत रामायण अपने टाइम में देखी थी, आपने देखा ना, उनको क्या मिला था, पाशुपात शास्त्र। क्या मिला था, पाशुपात शास्त्र मिला था। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये महाभारत से ही, पांडवों के गुरु द्रोण, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे। तो सभी को पता है द्रोण किसकी तरफ से, पांडवों की तरफ से तो लड़े नहीं थे। किसकी तरफ से लड़े थे, धर्म नहीं, वाम नहीं, पांडवों की तरफ से भी नहीं लड़े थे। तो किसकी तरफ से लड़े थे, कौरवों की तरफ से लड़े थे। उसके बाद है एक, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और है, हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष खालिस्तान में बना था। बिल्कुल, एक जो जरूर आ जाता है सन, ईयर की, कौन से ईयर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था। तो इसमें 1966 सही लगा रखा है इन्होंने। हरियाणा का गुड़गांव जिला 1966 में। तो हरियाणा कब बना था हमारा, सबको पता है ये तो, कब बना था, 1966 में। जब हरियाणा बना था तो हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, 7। घर जम्मू कश्मीर में, ये ट्रिक है इसकी। जब 1966 में बना था तो हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, 7 थे। घर से, जी से गुरुग्राम, मैं बोल के बता देती हूँ, आप लिख सकते हो। एच से हिसार, ए से अम्बाला, ऐसे याद रखना। ए से सबसे ऊपर कौन सा आता है, अम्बाला आपका। उसके बाद आपका सेंटर में आता है रोहतक और जींद। जे से जींद, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, करनाल आप, मैंने बताया ना अभी, पेरिस ऑफ हरियाणा। और एम से महेंद्रगढ़। साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है, पहले मेवात नहीं था, ये महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक,
जींद हार्ट ऑफ हरियाणा, करनाल पेरिस ऑफ हरियाणा, महेंद्रगढ़ खनिज में इंपॉर्टेंट आता है महेंद्रगढ़ का रोल, और गुरुग्राम आपको पता ही है आपकी मेडी सिटी, साइबर सिटी। हिसार गुजरी महल है वहाँ पर, लाट की मस्जिद है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अम्बाला वैज्ञानिक उपकरणों की सिटी है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आता है रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बता सकते हो। शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में नहीं पाई जाती? मैंने अभी बताया था शिवालिक की पहाड़ियाँ जो रेंज है, पंचकुला का मैंने नाम बताया था आपको कि पंचकुला में तो मिलती है। उसके बाद पंचकुला के साथ टच में कौन सा है? यमुनानगर भी है, यमुनानगर। और साथ में कौन सा लग रहा है? अम्बाला, अम्बाला भी लग रहा है। तो यहाँ तो है, सिरसा तो साइड ही चेंज होगी ना, सिरसा तो पश्चिमी साइड में है हरियाणा के, और ये इधर है, ये आपकी पूर्वी साइड में है, उत्तर पूर्व में है आपकी, ये उत्तर पूर्व में है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में है शिवालिक की पहाड़ियाँ। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो 3500 के करीब किलोमीटर के करीब एरिया कवर करती है। ये पंचकुला में है, ज़्यादातर एरिया इसका पंचकुला कवर करता है। यमुनानगर इसका थोड़ा सा एरिया 9% के करीब, यमुनानगर में 9% के करीब एरिया कवर करता है, और अम्बाला भी इसका थोड़ा सा एरिया कवर करता है, अम्बाला का 0.2% के अराउंड, ठीक है। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे? क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा रखा है, श्री धर्मवीर। BN चक्रवर्ती नहीं थे, RS नरोला भी नहीं थे, तापसी भी नहीं थे, ये जज रहे हुए हैं, ठीक है। धर्मवीर जो थे वो पहले राज्यपाल थे। तो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, ये तब बने थे राज्यपाल, और वहाँ से ये 1967 14 सितंबर 1967 तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। हरियाणा के फर्स्ट CM कौन थे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फर्स्ट CM कौन थे। नेक्स्ट है, अम्बाला जिला सिंचाई हेतु निर्भर करता है, ट्यूबवेल्स नहीं, वर्षा नहीं, हरियाणा में इतनी वर्षा होती ही नहीं है कि वर्षा के ऊपर डिपेंड करे कृषि, नहीं होती इतनी, बहुत से चैनल्स नहीं। 50% कृषि आज भी नहरों पर डिपेंड है हरियाणा में। तो किस पर डिपेंड करता है? नहरों पर। खालिस्तान युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफकोर्स धर्म की भूमि के नाम से हमारे यहाँ पर एक फेमस शहर है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत। ये तो बहुत फेमस है, इसको कोई बच्चा क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। अब आपको पता चल गया 18 से 20 क्वेश्चन बच्चे कैसे, जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो इजी आते हैं और हर बच्चा इसको अटेम्प्ट करता है। महाभारत। अब आ जाता है महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 डेज। इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है कोई बच्चा नहीं करे। अभिमन्यु कौन से दिन चक्रव्यूह में फंसा था? 14वें दिन। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है बच्चा अटैम्प्ट ना कर पाए। तो क्वेश्चंस का लेवल देखा जाता है। उसके बाद आता है हरियाणा 53। खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। मसालों, मेवे, गोभी और मशरूम। गोभी बिल्कुल गलत कर रखा है, इतनी गोभी नहीं होती कि फर्स्ट स्थान आ जाए। मसाले नहीं, मसाले तो केरल में ज़्यादा होते हैं। मेवे तो हमारे यहाँ देखने को भी नहीं मिलते, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है मशरूम, और मशरूम भी ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में ही होती है और वो है सोनीपत। सोनीपत का एक खुबड़ी गांव है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। खुबड़ी ही है शायद मैं सही हूँ तो खुबड़ी है, लेकिन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कन्फर्म है, सोनीपत में ही होता है और ये फर्स्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। एक आपके पास फुल फॉर्म पक्का आएगी, पक्का 100% HHUM का, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन, हरियाणा अपर हैवी मशीन, हरियाणा अंडर ऑनेस्ट मिशन, हरियाणा अर्बन वुमेन स्कीम। ये ऑनेस्ट मशीन तो कोई होती ही नहीं है, हैवी मशीन भी कुछ नहीं होती, वुमेन स्कीम नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो क्या आएगा? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। अब हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 9 Feb 2012 को HUHM की स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा
जो जनसंख्या घनत्व है वो है फरीदाबाद का। फरीदाबाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे छोटा शहर है, सबसे कम, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ पर 18 लाख से अधिक लोग रहते हैं, यानी कि इसकी जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब 2026 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा कि अब तक 30 लाख के पास पार जाए, लेकिन अभी 18 लाख प्लस जनसंख्या रहती है। और इसका जो एरिया है ना फरीदाबाद का, वो सबसे कम है, और क्षेत्र एरिया और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद शायद गुड़गांव, फिर पानीपत एंड देन सिरसा सबसे ज़्यादा एरिया है, और जन घनत्व जो होता है वो भी इसका सबसे कम है। इसका 573 है, और फरीदाबाद का जो घनत्व है वो 2442, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में इतने लोग रहते हैं, और सिरसा में इतने लोग रहते हैं। 573 है इसका, शायद 43 है। अब ये इंग्लिश स्टार्ट हो गई, यानी कि आपकी हरियाणा जीके फिनिश। तो ये आपकी हरियाणा जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस हमने कर लिया है। अब हमें पता चल गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स में हरियाणा जीके में कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, उनकी सन पूछी जा रही है, किस साल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, उस डिस्ट्रिक्ट्स को किस नाम से जाना जा रहा है, इस तरीके से उपनाम वगैरह। लेखकों के बारे में पूछा जा रहा है। अब आपसे मुझे पूछना है ये कि नेक्स्ट आपको हरियाणा जी के हो चुकी नेशनल जीके करनी है, मैथ करना है, या फिर साइंस करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम वही करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए, अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हो अपने आप, तो आप मुझे कमेंट में पीडीएफ दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊँगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।